हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 11 में व्याघ्र पति कथा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्याघ्र पति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़े थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको व्याघ्र पति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़े थे। ऑप्शन लोभ का, बी मूर्खता का, सी सत्य का, डी अज्ञानता का। तो व्याघ्र पति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़े थे? तो लोभ का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्याघ्रपति कथा पाठ का रचयिता कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो व्याघ्रपति कथा पाठ का रचयिता कौन है। ऑप्शन नारायण पंडित, बी विष्णु शर्मा, सी बाण भट्ट, डी दंडी। तो व्याघ्रपति कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? यहाँ बताना आपको बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ऑप्शन ए पीतल, बी लोहा, सी कुश, डी सोना। तो बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो कुश दिखा रहा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वंशहीन कौन था? यहाँ बताना आपको वंशहीन कौन था। ऑप्शन ए मनुष्य, बी वृद्ध बाघ, सी पथिक, डी बंदर। तो वंशहीन कौन था? तो वृद्ध बाघ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन अमृत के संशय बनाने पर भी मृत्यु का कारण होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन अमृत के संशय बनाने पर भी मृत्यु का कारण होता है। ऑप्शन तेल, बी घी, सी विष, डी मधु। तो कौन अमृत के संशय बनाने पर भी मृत्यु का कारण होता है? तो विष। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसके लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती। ऑप्शन है पुण्य से, बी लोभ से, सी इष्ट से, डी अनिष्ट से। तो किसके लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती? तो अनिष्ट से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्याघ्र प्रतीक पाठ किस खंड से संकलित है? यहाँ बताना आपको व्याघ्र प्रतीक पाठ किस खंड से संकलित है। ऑप्शन है मित्र भेद से, बी मित्र संप्राप्ति से, सी मित्र लाभ नामक खंड से, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्याघ्र प्रतीक पाठ किस खंड से संकलित है? तो मित्र लाभ नामक खंड से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसके बिना ज्ञान भार होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसके बिना ज्ञान भार होता है। ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी भ्रमण के बिना, सी गति के बिना, डी विज्ञान के बिना। तो किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो क्रिया के बिना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पथिक कहाँ स्नान करता है? यहाँ बताना आपको पथिक कहाँ स्नान करता है। ऑप्शन है गंगा जल में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी नदी में। पथिक कहाँ स्नान करता है? तो तालाब में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी स्त्री और पुत्र मर गए? यहाँ बताना किसकी स्त्री और पुत्र मर गए। ऑप्शन है पथिक के, बी धार्मिक व्यक्ति के, सी वृद्ध बाघ के, डी सिंह के। तो किसकी स्त्री और पुत्र मर गए? तो वृद्ध बाघ के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, हिंसक कौन है? यहाँ बताना आपको हिंसक कौन है। ऑप्शन है सर्प, बी बाघ, सी गाय, डी बंदर। तो हिंसक कौन है? तो बाघ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, टूटे नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन है? यहाँ बताना आपको टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन है। ऑप्शन है बंदर, बी मनुष्य, सी पथिक, डी वृद्ध बाघ। तो टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन है? तो वृद्ध बाघ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, कौन सोने का कंगन देना चाहता था? यहाँ बताना कौन सोने का कंगन देना चाहता था। ऑप्शन है बूढ़ा बाघ, बी बंदर, सी पथिक, डी हाथी। तो कौन सोने का कंगन देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन लोभ से आकर्षित हुआ? यहाँ बताना कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ऑप्शन है मनुष्य, बी बाघ, सी पथिक, डी में से कोई नहीं। तो कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो पथिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, दुराचारी कौन था? यहाँ बताना आपको दुराचारी कौन था। ऑप्शन है दानव, बी मानव, सी पथिक, डी व्याघ्र। दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? यहाँ बताना आपको, स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? ऑप्शन है बूढ़ा बाघ, बी बूढ़ा बंदर, सी बूढ़ा मनुष्य, डी बूढ़ा हाथी। तो स्नान किए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? तो बूढ़ा बाघ बोल रहा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, किसको लेने के लिए कहा गया? यहाँ बताना आपको, किसको लेने के लिए कहा गया, यानी कि बाघ किसको कहा लेने के लिए? ऑप्शन सोने के कंगन को, बी सोने के हार को, सी सोने के कलश को, डी सोने के धन को। तो किसको लेने के लिए कहा गया? तो सोने के कंगन को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? यहाँ बताना आपको, तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? ऑप्शन है बालक, बी बाघ, सी पथिक, डी हाथी। तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? तो पथिक गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किसको धन देना चाहिए? यहाँ बताना किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन धनवान को, बी विद्वान को, सी दरिद्र को, डी राजा को। तो किसको धन देना चाहिए? तो दरिद्र को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पथिक कहाँ फंस गया? यहाँ बताना को, पथिक कहाँ फंस गया? ऑप्शन जंगल में, बी घोर कीचड़ में, सी मध्य जल में, डी समतल भूमि पर। तो पथिक कहाँ फंस गया? तो घोर कीचड़ में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, पथिक को किसने मारा और खा लिया? यहाँ बताना पथिक को किसने मारा और खा लिया? ऑप्शन है बिलार ने, बी बूढ़ा बाघ ने, सी सियार ने, डी हाथी ने। तो पथिक को किसने मारा और खा लिया? तो बूढ़ा बाघ ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? यहाँ बताना आपको, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? ऑप्शन ए करणभूषण को, बी चंद्रहार को, सी कंगन को, डी में से कोई नहीं। तो वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? तो कंगन को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? ऑप्शन ए कोई बाघ के द्वारा, बी कोई बालक के द्वारा, सी कोई पथिक के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? तो कोई पथिक के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? यहाँ बताना बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? ऑप्शन तालाब के किनारे, बी गंगा के किनारे, सी समुद्र के किनारे, डी कुएं के किनारे। तो बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो तालाब के किनारे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ बताना व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र से, बी नीति श्लोक से, सी हितोपदेश से, डी नीति शतक से। तो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ये हितोपदेश से लिया गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।